नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी दफा सरकार बनी है, लेकिन कई ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन या चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो चेयरपर्सन या चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित चेयरपर्सन या चेयरमैन है उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। बात आज हम करेंगे थानेसर ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन रजनी शर्मा के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। और रजनी शर्मा के पति रामेर शर्मा जो सुभाषुदा पूर्व विधायक हैं, उनके जन्म खासम खास है और खासम खास होने के चलते ही और थानेसर विधान सभा के चुनाव में ब्राह्मणों की वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाषुदा को मिले, इसी के चलते ही सुभाषुदा ने ब्राह्मण चेहरे को यानी रजनी शर्मा को चेयरमैन बनाया था ताकि इसका लाभ मिले और ब्राह्मण वोट उनके पास आए। खैर, ब्राह्मणों की वोट ज़्यादा उनके पास आई भी नहीं है और चेयरपर्सन रजनी शर्मा उनकी खासम खास है, यानी उनके पति उनके खास हैं। तो उनका प्रयास यही था कि ये अपना टर्म पूरा करे। लेकिन जो ब्लॉक समिति के अन्य मेंबर हैं उनका कहना है कि रजनी शर्मा ने कोई काम ही नहीं कराया और बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ 1 रुपये का काम नहीं कराया। इनमें देखिए रेणु सैनी, उनके पति का कहना है कि 1 रुपये का काम उनके यहाँ नहीं हुआ। खैर, यहाँ नाराजगी के चलते 22 अक्टूबर को जो थानेसर ब्लॉक समिति के मेंबर हैं उनमें से ज़्यादा, यानी दावा तो 22 का किया जा रहा है, उन्होंने इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त को एक एफिडेविट दिया है और कहा है कि रजनी शर्मा के साथ वो लोग नहीं हैं, रजनी शर्मा अपना बहुमत साबित करें। जिला उपायुक्त ने एडीसी के सामने रजनी शर्मा को लिखा है कि आप वहां पर जाकर बहुमत हासिल करें। और देखिए, अक्सर इन चुनाव में क्या होता है कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार, जिसका सरकार में हाथ होता है, तो वो अधिकारियों पर दबाव डाल देते हैं। जब बहुमत सिद्ध करने की तिथि आती है तो उस दिन अधिकारी अक्सर छुट्टी पर चले जाते हैं, यानी बीमारी का बहाना बना लेते हैं, किसी अन्य कारण से वो छुट्टी पर चले जाते हैं। दरअसल ये सारा खेल होता है, सरकार के दबाव में होता है। और यहाँ ऐसा ही हुआ। 25 नवंबर को रजनी शर्मा ने बहुमत साबित करना था, लेकिन एडीसी जो जिनके सामने ये बहुमत साबित करना था वो छुट्टी पर चले गए थे। तो देखिए, उसके बाद कई दिनों तक अगली तारीख नहीं दी और कल जो मेंबर हैं उन मेंबरों ने बीडीपीओ कार्यालय थानेसर में धरना दिया और कहा कि अगर उनको अगली तिथि नहीं दी गई तो वो लोग डीसी के कार्यालय के आगे धरना देंगे। तो ऐसे में इनका दबाव काम आया और अब 17 दिसंबर को रजनी शर्मा को अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन देखिए, जो दूसरी तारीख है यहाँ पर भी खेला हो सकता है, यानी इस दिन भी हो सकता है कि अधिकारी छुट्टी पर चले जाए, लेकिन जब तीसरी तारीख आएगी उस पर उन्हें बहुमत साबित करना ही होगा। लेकिन ये तारीखें पर जब अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं, प्रयास यही होता है कि उन्हें समय मिल जाता है, यानी नेता लोग प्रयास करते हैं कि जो नाराज मेंबर हैं उनको किसी भी तरह से समझाया जा सके और उनको अपने जो अपनी तरफ लेकर आया जा सके। लेकिन यहाँ 24 मेंबर बताए जा रहे हैं, जिनमें देखिए 22 मेंबर नाराज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक सुभाषुदा है वो प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुमत साबित करने की नौबत नहीं आया। अगर बहुमत साबित करना भी पड़ जाए, लेकिन उनके पास आंकड़े हो और 6-7 मेंबरों की ज़रूरत है 24 में से। और देखिए, यहाँ पर दिक्कत यही है कि रजनी शर्मा के साथ कोई मेंबर खड़ा नहीं है, इक्का दुक्का मेंबर है। लेकिन अगर हमने जो जानकारी हासिल की है, अगर विधायक सुभाषुदा की बात करें, वो भी 3 या 4 मेंबरों से ज़्यादा जुटा नहीं पा रहे अब तक की जो तस्वीर बनी है।
और 24 में से 18 मेंबर तो ऐसे हैं जिन्होंने कि जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि नून लोटा पाया हुआ है कि वो किसी भी सूरत में चाहे सरकार का कितना ही प्रेशर आ जाए वो टूटेंगे नहीं। और ये कि कस्में वादे, और ये भारत की पुरानी परंपरा है लोटा नून की कि हम कसम खाते हम अलग नहीं होंगे, इस तरह की कस्में भी खाई हुई, यानी इस तरह लोटा नून भी गिरा हुआ है। खैर देखिए तो अब ये आगे क्या होगा, क्या अगली तारीख ही मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि जो 17 दिसंबर है उस दिन भी छुट्टी पर चले जाए अधिकारी लोग। खैर अब दावेदार कौन है? दावेदार एक रेणु डोंचक है, वो उपाध्यक्ष है, लेकिन यहाँ इनके खिलाफ भी जो सदस्य वो सहमत नहीं है, उनके खिलाफ ज्यादा। कारण है कि जब ये वाइस चेयरपर्सन रही है अब तक है, अब तब वो काम नहीं कर पाई, आगे क्या कर पाएंगी? तो रेणु सैनी है, तो इनका नाम काफी आगे उछला हुआ है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो 18 मेंबर है उन्होंने यह फैसला किया है, जो जिन्होंने लोटा नून पाया है अभी कोई भी चेहरा नहीं है। बाद में जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा और रजनी शर्मा की कुर्सी चली जाएगी, उसके बाद ये 18 मेंबर ये तय करेंगे कि उनमें से कौन चेयरपर्सन बनेगा। खैर अभी देखें तो पूर्व विधायक सुभाष सूद अभी यही प्रयास कर रहे हैं कि रजनी शर्मा की कुर्सी बची रहे, और वो कितने सफल होंगे ये समय बताएगा। लेकिन बात करें बनना भारतीय जनता पार्टी का है, कारण यही है कि कांग्रेस के पास यहाँ आंकड़े बहुत कम हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े हैं, और ये पार्षद ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि देखिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन बने, लेकिन इनका यह भी कहना है कि चेयरपर्सन रजनी शर्मा नहीं रहे, क्योंकि रजनी शर्मा ने काम नहीं किया, और कोई नया चेयरपर्सन बने इससे काम होगा। और बहुत सारे लोग अंदर खाते यह भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पत्नी चेयरपर्सन बन जाए इन पार्षदों में से, और ये लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुके हैं और अपने अपने समाज का प्रभाव भी डाल रहे हैं। खैर अब आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि क्या रजनी शर्मा की कुर्सी पूर्व विधायक सुभाष सूद बचा लेंगे या फिर नहीं, कोई नया चेयरपर्सन नियुक्त करना या निर्वाचित करना उनकी मजबूरी हो जाए।